हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आज की इस वीडियो पे हम आपको एक बहुत ही सुंदर जगह की सैर कराने वाले हैं, जिसे देखकर आप कहीं ना कहीं इस जगह को देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो गाइस, मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ वह जगह दिल्ली में कालका जी मेट्रो स्टेशन के नियरेस्ट है, जिसे हम दो तीन नामों से जानते हैं। पहला नाम है बहाई उपासना मंदिर। तो गाइस, यही एकदम सही नाम है, लेकिन यहाँ के लोग इस जगह को दो और नामों से पुकारते हैं। दूसरा नाम है कमल मंदिर, और जो तीसरा नाम है वह है लोटस टेम्पल। तो मैंने जो पहला नाम बताया वही इसका एकदम सही नाम है, जो इसके गेट पे भी प्रिंट है और अंदर जो किताबें मिलती हैं उन पर भी प्रिंट है। बाकी ये कमल के फूल के आकार का बना है, तो लोग इसे कमल मंदिर भी कहते हैं। और यह तो हुआ हिंदी से, और इसी को अगर थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से यानी इंग्लिश से कहा जाए तो लोटस टेम्पल है। बाकी ओरिजिनल नाम बहाई उपासना मंदिर है, जो अपने देश का धर्म नहीं है बल्कि यह दूसरे देश का धर्म है। तो चलिए आज इसी के अंदर की सैर करते हैं और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियों पे बात करते हैं, जो आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। वैसे हमारे व्यूअर्स सबसे ज़्यादा दिल्ली से ही हैं और उन्होंने यह जगह भी देख रखा होगा, तो उन्हें तो कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन जो व्यूअर्स सर्च करके आए हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। तो गाइस, ये रहा इसका एंट्री गेट और इसके दूसरे साइड है एग्जिट गेट। तो चलिए एंट्री गेट से इंटर हो जाते हैं और फिर यहाँ के अंदर की सुंदर फ़ोटो और वीडियो आप तक पहुँचाते हैं। तो गेट के अंदर होने पे आपकी और आपके बैग की चेकिंग की जाएगी और आपको अंदर भेज दिया जाएगा। और इसकी एंट्री एकदम निःशुल्क है। गेट से लेकर अंदर तक किसी भी तरह की कोई टिकट नहीं लगती है। तो हम गेट से 50 कदम की दूरी पे आ गए हैं और अब हम यहाँ से अपना कैमरा स्टार्ट करते हैं और हर खूबसूरत जगह को अपने कैमरे में उतारने की कोशिश करते हैं। तो गेट के पास सिक्योरिटी थी, इसलिए वहाँ से हमने कैमरा स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन इस जगह पे खड़े होकर हम चारों तरफ के नज़ारे को कैप्चर करेंगे। तो लेट्स गो स्टार्ट। तो गाइस, इस मंदिर के लिए ज़मीन 1953 में खरीदी गई थी और जो मंदिर की ज़मीन का क्षेत्रफल है वो 27 एकड़ के करीब है। और ज़मीन से मंदिर की जो ऊंचाई है वो लगभग 35 मीटर की है। और इस मंदिर के अंदर लगभग 1300 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। और जो इस मंदिर की पंखुड़ियों की संख्या है वो 27 है। और यह पंखुड़ियाँ कंकरियों से बनी हुई है और ऊपरी हिस्से पे संगमरमर लगाया गया है। तो गाइस, आप देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है और कितने अच्छे अच्छे फूल पेड़ पौधे लगाए गए हैं और घास वगैरह कितनी अच्छे से सेट की गई है। और इधर ऑफिस वगैरह बने हुए हैं, इधर जाना अलाउड नहीं है, और लेकिन जहाँ जहाँ पर हम जा सकते हैं वहाँ वहाँ की तस्वीरें हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और इधर जो है जो भी है माली वगैरह हैं जो अपना काम टाइम टाइम से करते रहते हैं, पेड़ों की काट छांट और इनको पानी देना, ये सारी चीज़ें। तो अब हमने यहाँ पे खड़े होकर पूरा एक राउंड लगा लिया है और अब हम बढ़ते हैं इस रास्ते से इस मंदिर की तरफ और फिर देखते हैं आगे का नज़ारा क्या है। तो गाइस, जो अभी हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं वह मंदिर के अंदर जाने के लिए यहाँ से गेट है, जो पंखुड़ी के नीचे से बनाया गया है। इस पंखुड़ी के नीचे से एंट्री गेट है और दाएं साइड जो दूसरी पंखुड़ी है इस मंदिर की, उस पंखुड़ी के नीचे से निकलने का एग्जिट गेट है। तो चलिए अब हम सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आगे का नज़ारा देखते हैं। तो गाइस, 21 अप्रैल 1980 को इसका निर्माण शुरू हुआ था और 24 दिसंबर 1986 को बनकर यह तैयार हो गया था। यानी कि यह 4 से 5 साल में बनकर तैयार हुआ है। और इस मंदिर के चारों तरफ 9 तालाब बनाए गए हैं, जिनमें पानी भरा हुआ होता है और फुव्वारे भी चलते रहते हैं।
लेकिन फ़िलहाल ये जो है अभी शायद बंद है, क्योंकि कोरोना काल में ये जो है पूरी तरह से बंद था। किसी तरह की कोई एंट्री नहीं थी, तो यहाँ कर्मचारी भी छुट्टी पे थे, तो यहाँ का सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है, ख़राब हुआ है। तो अब धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें रिपेयर हो रही हैं और धीरे-धीरे वैसे ही बनाया जा रहा है जैसे पहले चल रहा था। तो अब हम मंदिर के काफ़ी नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं और मंदिर के ऊपर चढ़ने से पहले यहाँ नीचे जो है जूते चप्पल रखने के लिए एक बेसमेंट बनाया गया है। तो अभी आप जो भीड़ देख रहे हैं, तो यहाँ पर सभी लोग अपने जूते चप्पल उतार करके और थैले में रखते हैं और नीचे जा कर के जमा कर देते हैं। तो अभी हम भी अपने जूते चप्पल उतार कर यहीं पर जमा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको चारों तरफ का नज़ारा फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद चारों तरफ किस तरह से दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं इधर ही गली से हम भी आए हुए थे और लगभग 50 कदम की दूरी पे एक कॉर्नर था जहाँ पे हम खड़े होकर के चारों तरफ का एक बार वीडियो शूट किया था। और उसके बाद हम 50 कदम की दूरी पे लगभग फिर आ गए हैं, तो एक बार हम फिर से चारों तरफ को इस तरह कैमरे को घुमा करके रिकॉर्ड करते हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से यहाँ का नज़ारा और देख सकें कि कैसा लगता है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अपने जूते चप्पल को भी जमा करते हैं और फिर ऊपर जा कर के देखते हैं कि ऊपर से कैसा लगता है। तो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पे जूते चप्पल जमा करने का क्या प्रोसेस है। तो गाइस यहाँ पे इस तरह से आपको थैले मिल जाएंगे जो ले लेना है, और अपने परिवार का जितने लोग आप यहाँ पे गए हुए हैं, तो जूते चप्पल उतार करके इस थैले में डाल लेना है और नीचे जा कर के बेसमेंट में जमा कर देना है। और वहाँ से आपको एक टोकन दिया जाएगा, जो उस टोकन को लेकर के आप आराम से मंदिर के ऊपर जा कर के घूम सकते हैं। और जब आप मंदिर घूम कर के वापस से आएंगे, तो दूसरे साइड उसी टोकन को दिखा देना है और उसके बाद वह आपका जूते चप्पल वाला थैला निकाल कर के अंदर से दे देगा, और उस थैले को लेकर जहाँ से हमने थैले को उठाया था उसी जगह पे थैले को रख देना है। तो इस तरह से है यहाँ का प्रोसेस। यहाँ से जूते चप्पल यहाँ पर जमा करना है और इसी तरह से दूसरे साइड जा कर के जब वापस देख कर आएंगे, तो वहाँ से टोकन दिखा करके अपने जूते चप्पल को ले लेना है और जहाँ से हमने थैला उठाया था वहीं पे रख देना है। और इसी तरह से ये सिलसिला दिन भर चलता रहता है और वो थैला अपनी जगह पे घूम फिर कर आ जाता है। तो अब हम मंदिर के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। अब हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे और मंदिर को एकदम करीब से देखेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि एक फ़ोटो मेरी हो जाए, एक फ़ोटो मेरी हो जाए। तो सभी लोग यहाँ फ़ोटो खींचने में व्यस्त रहते हैं। वैसे गेट पर ही वीडियोग्राफी करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन यहाँ कौन किसकी मानता है। यहाँ आने के बाद कोई सेल्फ़ी लेने से अपने आप को रोक ही नहीं पाता है, क्योंकि यह इतना सुंदर और इतना अच्छा महसूस कराता है कि हमें लगता है कि हमें यहाँ पर बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। और इंसान तभी अपनी फ़ोटो खींचता है जब वह अपने आप में बहुत अच्छा महसूस करता है, तभी उसे लगता है कि काश मेरी एक फ़ोटो हो जाए। तो यहाँ पर हर इंसान आने के बाद फ़ोटो कैप्चर करना नहीं भूलता है। तो चलिए हम भी इन सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और ऊपर के नज़ारे को देखते हैं कि मंदिर नज़दीक से कैसा लगता है। तो अब हम सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर के एकदम करीब आ गए हैं, जहाँ से मंदिर के अंदर जाने के लिए गेट है। लेकिन उससे पहले हम अपने कैमरे को फिर से चारों तरफ घुमाकर देखते हैं कि चारों तरफ किस तरह से लग रहा है। अभी हम जिस तरफ जूम कर रहे हैं उधर से गेट है जिधर से हम आए हुए हैं। तो हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है कि गेट पे आ रहे लोग, वहाँ से आप देख सकते हैं गेट पे लोग जा रहे हैं और वहीं से एंट्री गेट था जहाँ से हम आए हुए थे। तो अब हम अपने कैमरे को उसी तरह से उसी रास्ते लेकर अपने पास तक लाएंगे और रास्ते का नज़ारा देखते हुए कि रास्ते में किस तरह से लोग चल रहे हैं और कौन किधर जा रहा है और कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हरा भरा माहौल है और कैसे लोग चले आ रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है।
तो ये जो यहाँ पे सामने आप एक ऑफिस देख रहे हैं, इस ऑफिस के अंदर वह सारी चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पर फ़ोटो वगैरह और इस मंदिर से संबंधित ढेरों जानकारियाँ हैं पढ़ने के लिए, देखने के लिए। तो उसके लिए हम बाद में जाएंगे। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बढ़िया अच्छा भीड़ लग रही है और सभी लोग फ़ोटो खींचने के चक्कर में हैं कि एक फ़ोटो मेरी हो जाए, एक फ़ोटो मेरी हो जाए। तो अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से कृपया जूते यहाँ से लें, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जूते लेने के लिए नीचे जाना पड़ता है और यहीं से टोकन दे करके जूते लेकर उधर निकल जाना होता है। तो जूते जमा करने के लिए इस साइड है और जूते निकालने के लिए इधर से है। तो अब चारों तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमाते हैं, उसके बाद मंदिर के अंदर चलने की तैयारी करते हैं। वैसे अभी आप कुछ लोगों को मंदिर के अंदर जाते हुए देख रहे होंगे, लेकिन यह सिर्फ वही लोग अभी जा रहे हैं जिनको यह सारी कंडीशन बता दी गई है कि अंदर जाने के बाद आप अपने मोबाइल को बंद रखेंगे, बच्चों को संभाल के रखेंगे, किसी तरह का शोरगुल नहीं करेंगे, आपस में बातें भी नहीं करेंगे और कुर्सियां डली हुई हैं, आप वहां पर बैठेंगे और आप जिस ईश्वर को मानते हैं आप उनकी बैठ कर के वहाँ प्रार्थना करें। और यहाँ पर कोई किसी भी तरह की कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ कुर्सियाँ पड़ी हैं, आप वहाँ पे बैठ कर के सुकून महसूस कर सकते हैं। और यहाँ से दूसरी तरफ से एग्जिट गेट है जहाँ से वापस आ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, अंदर कोई वीडियोग्राफी नहीं है लेकिन हमने बाहर से थोड़ा जूम करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि हमने बताया हुआ है कि यहाँ पे 1300 लोगों की बैठने की जगह है इस मंदिर के अंदर। तो आप जितनी देर तक चाहे अंदर बैठ सकते हैं, उसके बाद जब आपका मन हो तो इस एग्जिट गेट से बाहर आ सकते हैं। और अंदर आप किसी भी तरह की कोई हलचल ना करें क्योंकि आपको देखने के लिए अंदर मंदिर की टीम कमेटी वाले घूमते रहते हैं, तो आपका मोबाइल भी जब्त हो सकता है अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं तो हमने मंदिर के अंदर किसी भी तरह की कोई वीडियोग्राफी नहीं किया हुआ है, लेकिन एक ये पिक्चर हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया है जो मंदिर के ऊपर की छत को दिखा रहा है। तो आप इस पिक्चर पे आप देख सकते हैं अंदर कुछ इस तरह का है, इस तरह से लाइटें लगी हुई हैं, इस तरह से जालीनुमा बना हुआ है। और सबसे ऊपर जो आप गोल गोल देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अरबी भाषा से लिखा हुआ है। तो आपने ऊपर के छत को देख लिया है और नीचे जैसे कि मैंने अभी बताया कि नीचे सिर्फ कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं और उनका जो रुख है वो पश्चिम दिशा को है। और चलिए अब हम बाहर चलते हैं, बाहर देखते हैं क्या हो रहा है। तो हम यहाँ से अब एग्जिट हो गए हैं और बाहर आ चुके हैं। तो मंदिर से बाहर निकलते ही लोग फिर से अपनी वीडियोग्राफी शुरू कर देते हैं और जब तक उनका जी नहीं भर जाता तब तक यहाँ पे वीडियो बनाते हैं और फ़ोटो कैप्चर करते हैं। तो हम मंदिर के बारे में थोड़ा और बात करते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत और वीडियो बनाते हैं, उसके बाद घर के लिए तैयारी करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया है कि यहाँ पे 9 तालाब हैं, चारों तरफ एक ही साइज़ के 9 तालाब बनाए गए हैं और जो मंदिर का व्यास है यानी उसका सरकमफ्रेंस है वो 70 मीटर का है और इसकी जो ऊंचाई है वो 35 मीटर के करीब है, यह मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो चलिए थोड़ा सा जूम करके इधर चारों तरफ हम अपने कैमरे से और भी नज़ारे को कैप्चर करते हैं, उसके बाद घर चलने की तैयारी करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम जहाँ से खड़े होकर एक बार चारों तरफ अपने कैमरे को घुमाया था, मैंने वहीं पे जूम किया हुआ है, तो वहाँ से अभी भी लोग आ रहे हैं। हम 11 बजे इसके अंदर इंटर हुए थे और लगभग 1 घंटा के करीब हो गया है। उसके बाद हम फिर जो है 1 डेढ़ घंटे के अंदर यहाँ घूम घाम के फिर घर जाएंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं। तो यह मंदिर सोमवार के दिन बंद रहता है और बाकी दिनों में यह खुला रहता है। आप किसी भी दिन आकर के 9 बजे से 4 बजे के बीच में इसके अंदर आकर घूम सकते हैं। तो कुछ लोग घूम कर के जा रहे हैं, कुछ लोग अभी आए हुए हैं जो मंदिर के अंदर जाना चाहते हैं, कुछ लोग जो घूम चुके हैं थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं वो नीचे बैठ कर के यहाँ रेस्ट कर रहे हैं और ठंडक का मज़ा ले रहे हैं क्योंकि गर्मी के दिन है और गर्मी भी हल्का है, उतना ज़्यादा नहीं है। वैसे आज धूप नहीं निकली हुई है, तो यहाँ पर लोग बैठ कर के सुकून महसूस कर रहे हैं और वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो मैं अभी तालाब दिखा रहा हूँ इसी साइज़ के तालाब यहाँ पे 9 तालाब बनाए गए हैं चारों तरफ।
तो चारों तरफ जाने के लिए अभी अलाउड नहीं है, बंद कर रखा है। हमें 2 से 3 तालाब ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ नहीं घूमने दिया जा रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बताया लॉकडाउन में सारा कुछ बंद था। तो अब धीरे धीरे सुधार होगा और धीरे धीरे पूरी तरह से पहले जैसे ओपन होगा। तो अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइन लगी हुई है मंदिर के अंदर जाने के लिए। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक ये मंदिर बंद नहीं हो जाएगा। जब इसका टाइम हो जाएगा तो गेट्स के अंदर जाना बंद कर दिया जाएगा। तो ये एग्जिट गेट है जहाँ से लोग देख कर के बाहर आ रहे हैं। तो देखिए, देखने के बाद यहाँ से लोग बाहर आ रहे हैं। और अब आप थोड़ा सा मंदिर को देखिए। मंदिर बताया कि पंखुड़ियाँ जो हैं कंकड़ियों से बनी हुई हैं, बाकी ऊपर जो आपको ये चौकोर से दिख रहे हैं ये संगमरमर लगाया गया है। तो चलिए हम और भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कैसा लग रहा है। और इस तालाब के चारों तरफ जो है फव्वारे लगे हुए हैं, लेकिन वह चल नहीं रहे हैं। ये चालू होंगे, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया अभी धीरे धीरे सारा कुछ बनाया जा रहा है। और ये प्रोग्राम शायद रात में होता है, तो इसलिए ये तब फव्वारे चलते हैं, लाइटें जलती हैं, तो और भी बेहतर लगता है। शायद मुझे रात का पता नहीं कि अगर शो होता है तो उस शो का कोई टिकट हो सकती है, लेकिन दिन में किसी तरह की कोई टिकट नहीं है। तो गाइस अब थोड़ा बात करते हैं इस धर्म के बारे में कि यह कब और कहां से शुरू हुआ और इस धर्म के मानने वालों की क्या श्रद्धा है। बहाई उपासना मंदिर बहाई धर्म के लोगों द्वारा बनवाया गया है। बहाई एक धर्म है जो इराक के बगदाद शहर से बहाउल्लाह नामक व्यक्ति द्वारा 1863 में शुरुआत किया गया था। बहाई धर्म के मानने वालों का यह मानना है कि वह एक ईश्वर के पैगाम देने के लिए धरती में जन्म लिए थे और उनका पैगाम लोगों के लिए कुछ इस तरह था। उनका कहना था कि हर धर्म को कल्कि अवतार का इंतजार है और वह वही हैं और वे इस युग के अवतार हैं और इस विश्व को एकता और शांति के सूत्र में बांधने आए हैं। बहाउल्लाह ने घोषणा की थी कि वह बहुप्रतीक्षित अवतार हैं जिसकी प्रतीक्षा विश्व के हर धर्म के अनुयायी कर रहे हैं। बहाई धर्म के मानने वालों का यह मानना है कि बहाउल्लाह संपूर्ण धरती को एक करने के लिए आए हैं और उन्होंने धर्म, जाति, भाषा, देश, रंग आदि के समस्त पूर्वाग्रह को त्याग कर एक हो जाने के लिए अपना अवतार लिया है। दुनिया भर में बहाई धर्म के 7 मंदिर और भी हैं और 8वां मंदिर हमारे भारत में है। यह मंदिर 7 मंदिर के बाद बनाया गया है, यानी यह एक तरह से बहाई धर्म का नया मंदिर है और सभी मंदिरों की बनावट अलग अलग तरह की है और यह अलग अलग शहरों पे बनाए गए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारत और भी कई देश पर बनाए गए हैं। और अब इनकी जीवनी पे थोड़ा बात करते हैं। बहाउल्लाह का जन्म तेहरान, ईरान में 12 नवंबर 1817 में हुआ था। वे कभी स्कूल नहीं गए थे, पर उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार था। उन्होंने जो शिक्षा हासिल की वह घर से ही मिली है। बहाउल्लाह जब 22 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। वे मंत्री थे। उसके बाद प्रधानमंत्री ने बहाउल्लाह को उनके पिता की जगह मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा था, पर उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने बहाई धर्म की स्थापना की। इस बीच उन्होंने निरंकार ईश्वर का सिद्धांत देकर सभी धर्मों को जोड़ने पर प्रयास किया। उन्होंने कहा, नाम अलग अलग हो सकते हैं पर ईश्वर तो एक ही है। तो इस तरह से बहाई धर्म पूरे दुनिया में फैल गया है और भारत में बहाई धर्म के मानने वाले सबसे पहले मुंबई में आए थे और अब कई शहरों में वह रहते हैं, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, अलीगढ़ और लाहौर, और इनकी संख्या लगभग 20 लाख के करीब है।
एक तरह से इस धर्म की जड़ें मुस्लिम समाज से निकली हैं। तो गाइस, मैंने आपको इस धर्म और मंदिर से जुड़ी जो भी जानकारी मुझे थी वह मैंने आप तक पहुंचा दिया है। बाकी बहाउल्लाह जी ने अपने जीवन में 100 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं और उन पुस्तकों में क्या लिखा है वह तो उनके मानने वालों को ही पता होगा, लेकिन हम उनकी बोली गई उन बातों से यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी किताबों में सभी मानव जाति को एक हो जाने के लिए कहा गया होगा, वह भी विस्तार से, क्योंकि उनका उद्देश्य यही था कि ईश्वर एक है और हम इंसान उस ईश्वर को अलग अलग नाम से और अलग अलग तरीके से मानते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था कि उनका जन्म 1817 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1892 में हो गई थी। यानी उन्होंने इस धरती पे 75 साल का जीवन बिताया था और इस जीवन में उन्होंने मानव जाति को एक हो जाने के लिए अपना प्रयास जारी रखा था। बहाई धर्म की सबसे बड़ी किताबें अक़दस बताई जाती है। अगर आप इस धर्म से जुड़ी हुई और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो किताबें अक़दस ज़रूर पढ़ें। तो गाइस, अब हमने मंदिर के अंदर बाहर दाएं बाएं जहाँ जहाँ घूमने के लिए अलाउड था वहाँ वहाँ हमने घूम लिया है और वीडियो शूट कर लिया है। और अब हम दोबारा से उन्हीं सीढ़ियों से वापस अपने घर के लिए निकलेंगे। तो अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से लाइन लगी हुई है। यह लाइन जाने वालों की है और एक तरफ दूसरे साइड लाइन जो है आने वालों की है, लेकिन जो आ रहे हैं उनकी लाइन नहीं है, क्योंकि बीच बीच लोग निकलते रहते हैं देख करके, इसलिए लाइन नहीं लगती। लेकिन जाने वालों के लिए भीड़ जमा ज़रूर हो जाती है। तो ये सारी लाइंस जो है जाने वालों के लिए है। लेकिन अब क्या करेंगे, हम यहाँ से अपने जूते चप्पल लेंगे और दोबारा से उसी रास्ते से अपने घर के लिए निकल जाएंगे। तो हम जो है यहाँ से नीचे उतरेंगे, क्योंकि जिनके पास जूते चप्पल हैं तो कोई एक व्यक्ति जाता है जमा करने के लिए और वही व्यक्ति जा कर के जूते चप्पल ले लेता है, बाकी ऊपर से लोग निकल जाते हैं और जूते चप्पल लेके आने वाले व्यक्ति का इंतज़ार करते हैं। तो मैं भी यहाँ से नीचे उतर के अपने और जो भी मेरे साथ हैं उनके जूते चप्पल लेते हैं और फिर चलते हैं। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, कृपया जूते चप्पल लें। तो यहाँ से नीचे उतरना है कुछ सीढ़ियाँ और यहाँ पे बेसमेंट में जाली नुमा बना हुआ है, विंडो बनी हुई है, वहाँ से आपको अपना टोकन देना है और थोड़ा सा इंतज़ार करना है और वो बहुत ही जल्दी काम करते हैं जो अंदर कर्मचारी हैं और आपका जूता चप्पल सर्च करके तुरंत ही दे देते हैं। वैसे आप देख सकते हैं अभी यहाँ भी लाइन लगी हुई है, क्योंकि यहाँ भी बहुत लाइन लग जाती है, तो बेचारे 2-3 कर्मचारी क्या करें। तो उसके बाद हम यहाँ पे अब आ गए हैं जहाँ पे हम एक बार खड़े होकर के चारों तरफ का वीडियो शूट किया था 50 कदम की दूरी पे गेट से जो आए थे। तो यहाँ पे चौराहा टाइप का है और यहाँ से चारों तरफ को गलियाँ गई हुई हैं। तो एक मंदिर के लिए जाती है, एक गेट की तरफ जाती है और एक रास्ता उधर ऑफिस की तरफ जाता है और एक रास्ता इधर लाइब्रेरी की तरफ जाता है। यहाँ पर जो है लाइब्रेरी के अंदर हम गए थे, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई वीडियो नहीं शूट कर सकते, इसलिए हम उसके अंदर का कोई वीडियो कैप्चर नहीं किया हुआ है। वहाँ से हमें कुछ बुक्स मिली हैं, हम वो लेके आए हैं पढ़ने के लिए और उसके अंदर मॉडल रखा हुआ है लोटस टेम्पल का और उसके अंदर वो सारे धर्म की चीज़ें लिखी हुई हैं पढ़ने के लिए और फुल एसी है, बहुत अच्छा लगता है। गर्मी थी तो हम भी उसके अंदर चले गए थे, थोड़ा ठंड हो गए, अब बाहर आ गए हैं। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, हम अपने उसी रास्ते पे जाने वाले हैं। तो अभी मैं एक बार और जूम करके इधर का दिखा रहा हूँ लोटस टेम्पल की तरफ का, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा और उसके बाद तो वापसी करना ही है। तो देखिए, सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पे लोगों को सही दिशा दिखा रहा है कि आप इस तरह से जाइए, भीड़ मत लगाइए, और यहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे हैं। तो अब हम अपने कैमरे को धीरे धीरे गेट की तरफ रुख करते हैं। अभी आप इधर का ही थोड़ा देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ठंडा मौसम है, आज धूप भी नहीं है। तो आप कमल मंदिर को जूम इन जूम आउट से देख सकते हैं। ये बताया मैंने जैसे कि ये कंकड़ियों से बना हुआ है, बाकी उसके ऊपरी हिस्से पे संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं। अब हमने अपने कैमरे का रुख गेट की तरफ कर दिया है और हम गेट की तरफ अब धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि हमें अब एग्जिट होना है।
तो ये सारे लोग जाने वाले हैं, एक साइड से जा रहे हैं और दूसरे साइड से अभी जो देखने जा रहे हैं वह लोग जा रहे हैं। तो गाइस अब हम गेट के एकदम करीब आ गए हैं और अब हम यहीं से बाहर हो जाएंगे। तो अभी आप कुछ लोगों को आते हुए देख रहे हैं, वह एंट्री गेट है और इधर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जाते हुए, यह एग्जिट गेट है। तो हम भी इसी एग्जिट गेट से बाहर हो जाएंगे क्योंकि यह सफ़र हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो गाइस अगर आप भी इस जगह पे आना चाहते हैं तो इस लोकेशन की लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। आप उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आकर के घूम सकते हैं और यहाँ सब कुछ देख सकते हैं। तो अब हम भी इस एग्जिट गेट से बाहर आ चुके हैं और यहाँ बाहर रोड पे कुछ लोग देखिए खिलौने बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं खिलौना कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो ये गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। मैं थोड़ा इसे जूम करके देखता हूँ। वाह सुपर, कितना प्यारी लग रही। तो गाइस अब हम अपने सफ़र को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप चलते हैं अपने घर के लिए। तो फिर मिलते हैं गाइस अपने कोई नए वीडियो पे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।